आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व सआदत के वाक़यात, हुजूर की अज़मतों का कसीदा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र नूर की मजालस का एहतमाम, ये ऐसा अमल है जो कि अल्लाह को पसंद है, क्योंकि अल्लाह ताला खुद अपने महबूब का जिक्र फरमाता है। और जब कोई बंदे उसके महबूब के जिक्र को छेड़ के बैठ जाते हैं तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू की रहमतें उन पे छम छम बरसती हैं। और आज हमारी ये सआदत है कि हम हुजूर का जिक्र करते हैं और मुझ जैसा एक आम आदमी भी यहाँ बैठ के हुजूर की अज़मतों का कसीदा पढ़ता है। ये जिक्र आज हुजूर की तशरीफ़ आवरी को 1500 साल जश्न हम मना रहे हैं, जश्न विलादत। तो हुजूर को तशरीफ़ लाए 1500 साल का अरसा बीत गया तो जिक्र की लो मदम नहीं हुई, और इसकी ताज़गी, इसकी फरहत, इसकी बशाशत आज भी हमारे सीनों को जिला बख्श रही है। तो याद रखें, ये जिक्र हुजूर की आमद से शुरू नहीं हुआ, बल्कि हुजूर की आमद से पहले भी ऐसे ही जारी था। आज आली मर्तबत उलमा हुजूर की अज़मतों का कसीदा पढ़ते हैं, फ़कीर भी हुजूर की अज़मतों का कसीदा पढ़ते हैं, लेकिन हुजूर की आमद से कबल अल्लाह के नबी हुजूर की शान बयान किया करते थे। अल्लाह के जलील क़द्र पैगंबर वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का इजहार किया करते थे। अगर एक तायराना नज़र से देखें तो आका करीम अलैहिस्सलाम की आमद से 2775 साल कबल की कहानी है कि हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर करते हैं, अल्लाह का घर बनाते हैं। ये अल्लाह की तरफ से एक सआदत है कि उसका घर तामीर करने की सआदत नसीब हो जाए। बाप रसूल है, वो दीवार की चुनाई कर रहा है और बेटा ईंटें उठा उठा के ला रहा है। हजरत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम, जब खाना काबा की तामीर मुकम्मल होती है तो फिर दोनों बाप बेटा हाथ उठा के दुआ करते हैं, रब्बाना वबअस फीहिम रसूला, मालिक तेरा घर काबा तो बना दिया है, अब इसको आबाद करने वाला प्यारा मोहम्मद भी भेज दे। ये मक्के की कहानी है और आपको मदीने की कहानी भी सुना था। हुजूर की आमद से 1000 साल कबल की कहानी है कि तुब्बा अव्वल वो यस्रब से गुजरता है, अहले यस्रब से उसकी लड़ाई हो जाती है। वो कहता मैं तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दूंगा। अहले यस्रब कहते खुदारा हमें कुछ न कहना, इसलिए कि हम सिर्फ अपनी जिंदगी की सांसें पूरी नहीं कर रहे, हम तो किसी महबूब की आमद का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि हमने अपनी किताबों में पढ़ा है कि नबी आखिर ज़मान हिजरत करके यहाँ तशरीफ लाएंगे। हम इसलिए बैठे हैं कि जब वो महबूब आएगा उसके चेहरे नूर का दीदार करेंगे और उसका कलिमा पढ़ के उसके गुलाम बन जाएं। तो बानिगाह हो सकता है वो महबूब तुम्हारी जिंदगियों में ना आए, तो कहते हैं हमें फिर भी कोई परेशानी नहीं। क्यों? इसलिए कि हमें यहाँ मौत तो आएगी, हमारी कब्रें तो यहाँ पे बन जाएंगी। तो जब वो महबूब आएगा और खरामा खरामा इस धरती पे अपना कदम टिकाएगा और इसकी मट्टी महबूब के नालैन को चूमेगी, तो हो सकता है महबूब के नालैन को लगने वाली मट्टी उसको हवाएं उड़ा दे और वो उड़ती उड़ाती आके हमारी कब्रों पे पड़ जाए। अगर उस महबूब के नालैन को लगने वाली मट्टी हमारी कब्रों पे पड़ गई तो हमारे लिए इतना ही काफी है। मैं तलियां नबी दियां चुमदा जे मैं हुंदा खाक मदीने, मैं रामा मल मल बहंदा जे मैं हुंदा खाक मदीने। राहें तक रहे हैं अहले मदीने, पूरा शहर हुजूर का इंतजार कर रहा है। अल्लाह अकबर।
आका करीम सल्लल्लाहु की आमद से 550 साल कबल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को जमा करते हैं, माते लोगों मैं जा रहा व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मेरे बाद एक अज़मतों वाला नबी आएगा जिसका नामी अहमद होगा। नाम भी बता दिया। कोई कहता है लैसा बिफज़्ज़िन वला बिग़ल्ज़िन, आने वाला तुंद मिजाज नहीं होगा, वो मीठे मिजाज वाला होगा। कोई कहता है इस्मुहु अल मुतवक्किल, आने वाले का नाम मुतवक्किल होगा। धुम्में मची हुई हैं, हर घर की छत पे नाम मोहम्मद का झंडा बुलंद है, जिक्र का चरागा है और अल्लाह के महबूब का जिक्र है कि मशाम जहां मुअत्तर कर रहा है। और जब वो महबूब आए तो अल्लाह ताला ने पूरे प्रोटोकॉल, पूरी इज्जत, पूरी तकरीम के साथ महबूब की आमद का इजहार किया। फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, अल्लाह ने अहले ईमान पर बहुत बड़ा एहसान किया, उन्हें अपना महबूब मोहम्मद अता फरमा दिया। एहसान तो बनता है इसलिए कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की ऐसी दूसरा यहाँ पे नहीं है। तो इसलिए एहसान जितलाया कि अल्लाह ने एहसान किया कि तुम्हें महबूब अता फरमा दिया। आला हज़रत मिराज पेश करते हैं, वो फरमाते हैं रब्बे आला की नेमत पे आला दरूद, कहते हैं रब भी आला है, नेमत भी आला है। रब्बे आला की नेमत पे आला दरूद, रब तआला की मन्नत पे लाखों सलाम। फरमाते हैं हम अल्लाह के एहसान जितलाने पे भी लाखों सलाम कहते हैं और महबूब के तशरीफ लाने पे भी लाखों सलाम कहते हैं। तो फरमाया अल्लाह ने एहसान किया कि तुम्हें महबूब अता फरमा दिया। अल्लाह अकबर। ये वो महबूब है कि जिसके उम्मती होने की आरज़ुएं नबी भी करते गए। अल्लाह अकबर। तो ये एहसान किया तुम्हारे ऊपर कि महबूब दिया। और दूसरा एहसान क्या किया, मिन अनफुसिहिम, के महबूब को पैदा भी इंसानों में से किया। अगर अल्लाह चाहता तो महबूब को फरिश्तों में से भी बना सकता था, क्योंकि फरिश्ते भी तो मेरे आका के गुलाम हैं। अगर अल्लाह चाहता महबूब को जिन्नात से बना सकता था, क्योंकि जिन्नात भी मेरे आका का कलिमा पढ़ते हैं। तो गाय ए अहले ईमान, तुम पे एहसान किया कि महबूब तुम्हें दिया, और दूसरा एहसान ये किया कि महबूब को पैदा भी इंसानों में से किया। कितनी बड़ी बात है कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारी जिन्स से हैं, इंसानों में से अल्लाह ताला ने अपना महबूब पैदा किया। ये इंसानियत का वकार है, इंसान कामिल है। पहले आवाज थी आमना के लाल, वो इंसानियत की मेराज पे पहुंचे हुए महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। तो फरमाया एहसान किया कि महबूब को इंसानों में से पैदा किया। एक किरात इसकी ये है, अगर आप उलमा से पूछें तो इसकी एक दूसरी किरात भी है, और वो क्या है, मिन अनफसिहिम। अनफस यानी फा के ऊपर जबर आ जाएगी, मिन अनफसिहिम। अब तर्जमा थोड़ा मुख्तलिफ हो जाएगा। जब ये कहा ना कि इंसानों में से पैदा किया है, तो ख्याल आ सकता था कि हम जैसे ही तो हैं, हमारी तरह उनकी आंखें भी हैं, हमारी तरह उनके लबहाय मुबारका भी हैं, हमारी तरह उनके कान भी हैं, हमारी तरह उनके हाथ भी हैं, हमारी तरह उनके पाँव भी हैं। तो लिहाजा जब हम में से हैं तो फिर हमारी तरह हुए। तो फिर मिन अनफासिहिम की किरात ने वजात कर दी, हैं इंसानों में से, लेकिन इंसानों में नफीस तरीन, उम्दा तरीन है। कितने नफीस हैं, सारी जिंदगी महबूब के जिस्म अतर पे मक्खी नहीं बैठी। कितने नफीस हैं कि हमें पसीना आता है तो बदबू आती है, और महबूब को पसीना आता है तो कस्तूरी से अच्छी खुशबू आती है। मिन अनफासिहिम, नफीस तरीन है। कितने नफीस हैं, हम थूकते हैं तो जरासीम फैलते हैं, और हॉस्पिटल में भी लिखा होता है थूकना मना है, इसलिए कि इससे जरासीम फैलते हैं। हम थूकें तो जरासीम फैलते हैं, और महबूब लुआबे दहन फेंकते हैं, खाली कुएं भी मीठे हो जाते हैं। आला हज़रत क्या खूब कहा कि जिससे खारी कुएं शीराए जां बने, उस जुलाले हलावत पे लाखों सलाम। ये थूक नहीं है, ये शीरी मशरूब है।
आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लुआबे दहन मुबारक है। अगर हजरत अली की जो है वो दुखती आंख पे लग जाता है तो आंख ऐसे ठीक होती है जैसे कभी बीमारी नहीं हुई थी। ये वो लुआबे दहन मुबारक है। अगर हजरत जाबिर की हंडिया में पड़ जाता है, मुख्तसर सा खाना है, सैकड़ों सहाबा खा जाते हैं, खाना खत्म नहीं होता। नफीस तरीन है, नफासत इतनी है, लताफत इतनी है कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़ज़ाए हाजत फरमाई तो मैं गई कि देखूं क्या कैफियत है। जब मैं वहां पहुंची कोई फुजला नहीं है, वहां तो कस्तूरी जैसी खुशबू आ रही थी। भाई हम भी खाते हैं खाना तो फुजला बनता है, लेकिन आका करीम जब खाते हैं तो नूर बनता है। क्यों? फर्क होता है, लताफत, जिस्म की बनावट का फर्क होता है। आप देखें एक ही साइज है दोनों मक्खियों का, एक ये पास फिर रही है, ये भी कभी कभी फूल पे बैठ जाती है, लेकिन जब ये बैठती है या जो कुछ भी खाती है तो जब वो निकलता है तो जरासीम होते हैं। लेकिन इसी साइज की मक्खी शहद की मक्खी है, जब वो खाती है फूल पे बैठती है तो क्या बनता है? शहद बनता है। मियां चीज तो एक ही खाई लेकिन नतीजा मुख्तलिफ बरामद हुआ। जिसामत का फर्क है। वो शहद की मक्खी है, उसके जिस्म के अंदर नफासत है, इसके जिस्म में नफासत नहीं है। तो फरमाया महबूब हैं तुम में से, लेकिन मिन अनफासिहिम, तुम में से नफीस तरीन है, कोई उनकी गर्दे राह को भी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वो अल्लाह के महबूब हैं। और मजीद इसको खोल लेते हैं, मिन अनफासिहिम, तुम में नफीस तरीन है, अफजल तरीन है, आला तरीन है, बुलंद तरीन। आला हजरत क्या खूब कहा, वो कहते हैं कि सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी। अल्लाह मिन अनफसी। एक बात जरूर करना चाहूंगा, कितने बुलंद तरीन है, कितने अजीम तरीन है। आज मैं चाहता हूं, ये मेरी जिंदगी का अहम मकसद है कि मेरा अल्लाह मुझ पे राजी हो जाए। आप चाहते हैं कि अल्लाह राजी हो जाए। इस रात के पहर में आप यहाँ पे बैठे हैं, महबूब का जिक्र सुन रहे हैं और आपके माथे चमक रहे हैं, आंखों की पुतलियों में प्यार नजर आ रहा है कि महबूब का जिक्र सुन के खुश हो रहे हैं। तो क्यों? ताकि जब उसके महबूब का जिक्र करेंगे तो वो राजी हो जाए। अभी हमने चंद लम्हे कबल इशा की नमाज अदा की, क्यों? ताकि अल्लाह राजी हो जाए। माँ बाप की खिदमत करते हैं, क्यों? अल्लाह राजी हो जाए। अपने पड़ोसी से उसने सलूक करते हैं ताकि अल्लाह राजी हो जाए। और हम रिज़्क़ हलाल कमाते हैं, क्यों? ताकि अल्लाह राजी हो जाए। तो पूरी कायनात चाहती है, हत्ता के अंबिया और रसूल भी चाहते हैं कि हमारा अल्लाह हम पे राजी हो जाए। ये छोटा मकसद नहीं, ये बहुत बड़ा मकसद है। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह जल्ल शान ने इरशाद फरमाया, मेरे कलीम आओ ना जरा कोहे तूर पे मेरे पास आओ। तो दौड़ के गए, पीछे से कौम गुमराही का शिकार हो गई। तो अल्लाह जल्ल शान ने इरशाद फरमाया, मेरे कलीम इतनी जल्दी काहे की थी कि तुम भाग के आगे और पीछे से कौम गुमराह हो गई। अर्ज करते हैं, वअजिलतु इलैका रब्बी लितरदा, मालिक दौड़ के इसलिए आया हूं ताकि तू मुझ पे राजी हो जाए, तेरा हुक्म पूरा कर दिया जाए। तो यहाँ अंबिया और रसूल चाहते हैं अल्लाह राजी हो जाए। कायनात का हर इंसान चाहता है अल्लाह राजी हो जाए। लेकिन जिस महबूब के जिक्र की महफिल में आए हो, रब हो के चाहता है मेरा महबूब मोहम्मद मुझ पे राजी हो जाए। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को राजी करना चाहता है। सिर्फ इस पे एक बात, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्कातुल मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना आए तो 16 या 17 माह हुजूर ने मस्जिद हराम की बजाय मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी। एक दिन मोहल्ला बनी सालम की मस्जिद थी, जोहर की नमाज थी, 2 रकअतें हो चुकी थी, 2 बाकी थी। मोहल्ला बनी सालम मस्जिद नबवी, उस वक्त मोहल्ला बनी सालम की मस्जिद थी, लेकिन आज उसका नाम मस्जिद किबलतैन है। जिन लोगों ने ज़ियारत की है वो नक्शा आ गया होगा कि उसके 2 मेहराब हैं दोनों तरफ, शिमालन जनूबन। तो लेकिन जो अभी तक मदीने नहीं जा सके, तो आज की इस महफिल के तुफैल अल्लाह की बारगाह में दरखास्त करता हूँ वो उड़ के मदीने पहुंच जाए।
इसलिए कि मदीना नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। जिन्हों वेख के अखियां ठरदियां ने, जिन्हों वेख के ठरदा सीना है, रब्बा तेरी सारी खुदाई विचों इको शहर ते बस मदीना है। शहर है तो मदीना है। अल्लाह अकबर। तो वो मोहल्ला बनी सालम की मस्जिद है, आका की सल्लल्लाहु नमाज पढ़ा रहे हैं। बस खातिर आतर में ख्याल आया कि मेरा किबला मस्जिद अक्सा की बजाय मस्जिद हराम हो जाए तो क्या कहना। इस चीज के पेश नजर अपना चेहरा अनवर यूं उठाया आसमानों की जानब और ऊपर की जानब जब देखा तो अल्लाह को महबूब की अदा इतनी पसंद आई, इसको कुरान ही बना। फमा क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा, महबूब आप जो बार बार अपना रुख अनवर आसमानों की जानब उठा के देख रहे हो, सिर्फ तुम ही नहीं देख रहे, हमारी निगाह कुदरत भी तेरे चेहरे पे लगी, हम भी तुझे ही देख रहे हैं। यार कैसे महबूब हैं कि रब होके बना के फिर टिकटिकी बांध के महबूब के चेहरे को खुद देख रहा। चूंकि हमारा महबूब सिर्फ हमारा ही महबूब नहीं है, हमारे अल्लाह का भी महबूब है। हम मयार अपना जमाने से जुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। क्या अजमत है, क्या शान है। तो महबूब अलैहिस्सलाम ने देखा, अल्लाह फरमाता है महबूब सिर्फ तुम नहीं देख रहे, हम भी देख रहे हैं। क्या प्रोग्राम है, किबला बदलना चाहते हो? अर्ज की हाँ मालिक किबला बदलना चाहता हूं। तो कहा फिर देर क्यों करते हो, अभी बदल। कितनी बड़ी बात है। आज मैं मस्जिद का छोटा सा खादिम हूँ, इमाम हूँ, और भी कुछ आइमा यहाँ पे मौजूद होंगे। हमने अगर नमाज का वक्त बदलना हो तो एक दिन पहले बताते हैं कि जनाब कल इशा की नमाज 8 बजे होगी। अगर ना बताएं और अपने तौर पे टाइम तब्दील कर दें तो हाजी साहबान तो भाई गिरेबान को आते हैं कि जनाब हम तो पहले टाइम के हिसाब से आए हैं और आपने वक्त बदल दिया और हमें बताया तक नहीं। हमें बताते तो सही ताकि हमारा वक्त जो है वो बचता और हम अपने हिसाब से आते। अल्लाह अकबर। हमने नमाज का वक्त बदलना हो एक दिन पहले बताते हैं, यारो यहां तो किबला बदलना और बदलना भी दौरान नमाज था। तो जब दिल में ख्याल आया ना, अल्लाह ने फरमाया महबूब किबला बदलना चाहते हो? अर्ज की जुबानी हाल से हाँ मालिक किबला बदलना चाहता हूं। फरमाया देर क्यों करते हो, अभी बदल। अब अपने किबला का वो जुमला मोहब्बत आपकी समातों की नजर करना चाहता हूं। अर्ज की मालिक तेरी नमाज तो पूरी हो ले, अभी 2 रकअतें बाकी हैं। आवाज आई महबूब अब मेरी नमाज बाद में पूरी होगी, पहले तेरी मर्जी पूरी होगी। मी वरिया कस्तूरियां दा जदों यार ने चोड़ियां जुल्फां, साइम किबला होते बनिया जिते यार ने मोड़ियां जुल्फां। लोग कहते हैं नबी के चाहने से क्या होता है, हम कहते हैं नबी के चाहने से अल्लाह किबले बदल देता है। अब आका की इस्लाम उस जानब रुख अनवर करके नमाज पढ़ा रहे थे, वहां से चले और इस जानब आए। यार कुर्बान जाए सहाबा कराम की भी इत्तिबा पे, हुजूर की मोहब्बत पे उन्होंने ना औ देखा ना तौ देखा, ना पूछा ये क्या हो रहा है, बस हुजूर के नक्शे कदम को देखा, हुजूर के पीछे ही पलट गए। क्यों? इसलिए कि उनका ये अकीदा था मुझे होश कब था रकू का, मुझे क्या खबर थी सजूद की, तेरे नक्शे पाक की तलाश थी कि मैं झुक रहा था नमाज में और तेरी याद ने क्या करम किया, मुझे आ तड़पाया नमाज में, मेरे वो सजदे भी अदा हुए जो कज़ा हुए थे नमाज। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ने महबूब की रजा के लिए उसी वक्त किबला तब्दील कर दिया और मस्जिद अक्सा की बजाय मस्जिद हराम को मुसलमानों का किबला बना दिया। अल्लाह अकबर। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। क्यों? मिन अनफासिहिम, चूंकि वो मिन अनफासिहिम का ताज पहन के आए हैं। अल्लाह अकबर। वो कायनात में सबसे ज्यादा अफजल तरीन है, इतने अफजल कि पूरी कायनात अल्लाह को राजी करती है और अल्लाह रब हो के अपने महबूब मोहम्मद को राजी फरमा रहा है। अब महबूब की आमद का मकसद क्या है? महबूब यहाँ पे तशरीफ लाए, उनका जिक्र सुनने के लिए मैं और आप जमा हुए हैं। तो महबूब आए क्यों, महबूब की आमद का मकसद क्या है? तो इस आया करीमा में महबूब की आमद के 4 मकासद जिक्र किए गए। मैं इख्तिसारन उनका बस जिक्र करता हूँ। पहला मकसद यतलू अलैहिम आयातिही, महबूब कुरान मजीद की आयात की तिलावत करने के लिए आए। और जब हुजूर तिलावत करते थे अल्लाह का कलाम और मीठा लहजा हमारे आका का, कक सवाद न मिसरी अंदर ते खंडा भी चक डिठियां, पर इन्हां सारियां चीज़ां नालों गल्लां सजण दियां मिठियां। तो जब महबूब अल्लाह का कलाम अपने मीठे लहजे से अदा करते थे, इधर लबों से कुरान निकलता है, उधर लोगों के सीनों में ईमान का नूर दाखिल हो जाता है।
उनके लबों पे कलमा जारी हो जाता है। तो पहला मकसद कुरान मजीद की तिलावत। अब हुजूर तिलावत कैसे करते थे? एक तो हुजूर की तिलावत का तरीका ये है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि हुजूर एक एक आयत करके पढ़ते थे। यूं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, ये हुजूर की तिलावत का तरीका। चूंकि जब एक एक आयत करके पढ़ते हैं तो अल्फाज की तासीर दिल पे उतरती है और सामीन को भी एक शौक पैदा होता है। और हमारे यहाँ जो हाफिज साहबान एक ही सांस में रमज़ान शरीफ के अंदर पूरी सूरत पढ़ देते हैं, और बाज़ कुर्रा हज़रात भी वो जब जोर लगाते हैं तो वो आधी सूरत एक ही सांस में पढ़ते हैं और सांस फूल रही होती है, शरियानें बाहर निकली होती हैं, पसीने छूट रहे होते हैं, लोग डर रहे होते हैं कहीं गला ही ना फट जाए। तो भाई मैं ये नहीं कहता कि ये नाजायज़ है, लेकिन बहरहाल आका करीम इस्लाम की तिलावत का तरीका ये नहीं है। और कुरान इतना मुश्किल नहीं है जितना हमने बना दिया। अल्लाह फरमाता है वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने तो इसको आसान बनाया, ये समझ भी आसानी से आ जाता है, पढ़ा भी आसानी से जाता है। तो इसलिए खामखा इतना जोर लगाना और जनाब बहुत ज्यादा अपने आप को मुश्किल में डालना, कोई कारी साहबान बैठे तो नाराज मत हों, लेकिन यह है कि इस अंदाज से पढ़ें कि आपको मुश्किल ना लगे, आसानी के साथ उसको अदा करें। जैसे मिस्र के कुर्रा पढ़ते हैं, ठीक है वो पढ़ रहे होते हैं, लेकिन आपने कभी देखा होगा उनके चेहरे पे कोई त्योरी नहीं आती, बिल्कुल नॉर्मली वो पढ़ रहे होते हैं और वो बिल्कुल ऐसे महसूस हो रहा होता है जैसे इनको कोई इसमें वो मुशक्कत नहीं हो रही, लेकिन वो लहजा होता है, क्या कमाल होती है वो। उस अंदाज से पढ़े तो फिर तो ठीक है, लेकिन बसों का तो वो आवाज इतनी अच्छी नहीं होती ना, तो उसको बनाना पड़ता है और बनाने के लिए खामखा उल्टा सीधा जोर लगाना पड़ता है। तो वो समझते हैं शायद जोर लगाने से कुरान पाक ज्यादा अच्छा लगता है, वो लोगों के कान फट रहे होते हैं, वो परेशान हो रहे होते हैं। तो इसलिए कुरान मजीद की तिलावत का जो हुजूर का तरीका है, एक एक आयत करके पढ़ते थे। दूसरा, कुरान मजीद की तिलावत हुजूर तरतील से करते थे। इरशाद हुआ वरत्तिल कुरान तरतीला, महबूब कुरान को तरतील से पढ़ा करें। अब तरतील क्या है? हजरत मौला कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तरतील का माना बयान करते हैं। वो कहते हैं कि तजवीदुल हुरूफी व मारिफतुल वुकूफी, कहते हैं कि तरतील ये है कि हुरूफ के मखारज का पता हो, और दूसरा ये है कि वक्फ का भी इल्म, यानी काफ कहाँ से निकलता है, काफ कहाँ से निकलता है, हा का मखरज कौन सा है, हा का कौन सा है, इसी तरह जाल कहाँ से निकलता है, जा कहाँ से निकलता है, ये मखारज का पता होना चाहिए। नंबर 2, कहाँ ठहरना है, कहाँ नहीं ठहरना है। ये तो नहीं है तेज गाम की तरह चल रहे हैं, जहाँ सांस खत्म होगी वहीं पे रुक गए, ऐसा तो नहीं होता ना। स्टॉप भी करना हो तो तरीके से करना पड़ता है, कवानीन होते हैं, ज़वाबत होते हैं। तो कुरान मजीद के लिए भी बाकायदा एक इल्म है कि कहाँ ठहरना है, कहाँ नहीं ठहरना है। तो तजवीदुल हुरूफ, हुरूफ के मखारिज और वक्फ का पता हो, जहां ठहरना है वहां पे ठहरा जाए, इसको कहते हैं तरतील। हुजूर इसको तरतील के साथ पढ़ा करते थे। और तीसरी चीज ये है कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जब कभी किसी आयत पे दिक्कत तारी होती थी उसको बार बार पढ़ते थे। इस पे बहुत सारी रिवायात अपनी जगह पे मौजूद हैं। आइए मैं और आप कुरान मजीद की तिलावत को अपना शियार जिंदगी बनाएं। एक दिन भी तिलावत का नागा नहीं होना चाहिए, चाहे 2 रकू पढ़े, चूंकि ये मोमिन की ग़िज़ा है और ये बाकायदा इबादत है। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तिलावत जो है वो करते थे, और जो खूबसूरत लबो लहजे के साथ तिलावत करता है उसको मिलता क्या है, इस पे हदीस सुने, आपके सीने में ठंड पड़ जाएगी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई बंदा खूबसूरत लबो लहजे से कुरान की तिलावत करता है तो अल्लाह अपनी शान के मुताबिक कान लगा के उस बंदे की तिलावत को समाअत फरमाता है। और अल्लामा इकबाल ने अपने किसी जानने वाले को लिखा, अगर कोई शख्स नाज़िरे कुरान की तिलावत करता है, उसको मानो मफहूम नहीं आता, ये एक अलग उन्वान है, सिर्फ नाज़िरे पढ़ता है, वो फरमाते हैं उसके कल्ब का ताल्लुक आमना के लाल के दिल से जुड़ जाता है, इसलिए कि ये कुरान हुजूर के सीने पे नाज़िल हुआ है। एक चीज। दूसरा, वयुज़क्कीहिम, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंसानों को पाक करने के लिए आए। जब कुरान पढ़ते थे लोगों की समातों को गरमाते थे और अपनी नजर लोगों के दिलों पे डालते थे और उनके सीनों को पाक करके रख देते थे। वो क्या किसी ने खूब कहा, तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है,
तौहीद की मैं प्यालों से नहीं महबूब की नजरों से पिलाई जाती है। लिहाजा अगर मैं चाहता हूं मेरा दिल हसद, हक़द, बुग़्ज़, कीने से पाक हो, आप चाहते हैं आपका दिल पाकीज़ा हो जाए, तो इसके अलावा वो हो ही नहीं सकता कि जब महबूब की निगाह करम होगी तो फिर ये दिल पाकीज़ा होगा। तो इसलिए महबूब अलैहिस्सलाम के साथ क़ुर्ब का ताल्लुक जरूरी है, हुजूर की निगाह से ही ये दिल पाक होगा। इस पे एक अकीदे की बात भी समाप्त कर लें। अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने हमें जो ज़ाहरी नापाकियां हैं उनको दूर करने के लिए अल्लाह ने हमें पानी अता फरमाया। वुजू नहीं है, पानी से आप वुजू कर लें, आप पाकीज़ा हो जाएंगे। गुस्ल फर्ज हो गया, तरीका पानी के आजमाते हुए पानी इस्तेमाल करें, जब वो जिस्म पाक हो जाएगा। क्यों? वह अनज़लना मिनस समाई मान तहूरा, हमने आसमान से पानी इसलिए उतारा ताकि इसके जरिए पाकी हासिल की जाए। तो ज़ाहरी नापाकियां दूर करने के लिए अल्लाह ने हमें क्या अता फरमाया? पानी। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, पानी वहां कूलर में है, क्या कूलर में रहता हुआ पानी यहाँ मेरे कपड़े को पाक कर सकता है? ये छोटा, ये तो बड़े बच्चे बैठे, ये छोटा बच्चा अगर इससे भी हम पूछूं कि बेटा बताओ वहां पानी रहते हो मेरा कपड़ा पाक कर सकता है, ये कहेंगे जनाब कैसी बात कर रहे हैं। जब तक पानी कपड़े के करीब नहीं होगा उस वक्त तक कपड़ा पाक नहीं हो सकता। उस साथ मस होगा तो फिर कपड़ा पाक होगा। बात बड़ी सादा सी है, अगर पानी कपड़े के करीब ना हो तो कपड़ा पाक नहीं हो सकता। अगर नबी दिल के करीब ना हो तो दिल कैसे पाक हो सकता है? इस ऐलान कर दिया अन नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, कहा लोगों तुम्हारी जानें तो तुमसे दूर हो सकती हैं, आमना का लाल तो जानों से भी ज्यादा करीब है। इसलिए इकबाल ने कहा था दर दिले मुस्लिम मुकामे मुस्तफास आबरूए माज़े नामे मुस्तफास। वो कहते हैं कि मोमिन के दिल में तो डेरे ही आमना के लाल थे, तो लिहाजा इस दिल के अंदर महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के डेरे हों, महबूब अलैहिस्सलाम को अपने करीब जाना जाए तो फिर ये दिल को पाकीज़गी नसीब होगी। तो फरमाया वयुज़क्कीहिम, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पाक करने के लिए आए हैं। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम किताब व हिकमत के मुअल्लिम बन के आए। किताब से मुराद कुरान मजीद और हिकमत से मुराद जो कुरान मजीद के मानी व मतालिब है, हिकमत तो दानाई, इसके मुअल्लिम आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। हिकमत किस चीज का नाम है? वज़उल अशियाई अला मवाज़िहा, हर चीज को उसके मकाम पे रखने का नाम हिकमत है। माँ बाप का जो मकाम है उस पे उनको रखा जाए, ये हिकमत है। औलाद का जो मकाम है उस पे उनको रखा जाए, ये हिकमत है। बहन भाइयों का जो मकाम है उस पे उनको रखा जाए, ये हिकमत है। यतामा मसाकीन बेवगान के साथ जो हुस्न सलूक करना चाहिए वो किया जाए, इसको हिकमत कहा जाता है। बेटी का मकाम क्या है, मर्तबा क्या है, उसको उसके मकाम पे रखा जाए, ये हिकमत है। अल्लाह फरमाता है व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी दलालिम मुबीन, महबूब के आने से कबल लोग गुमराहियों की तारीकियों में भटक रहे थे। ये इंसानों की शक्ल में दरिंदे थे, जानवर थे, लेकिन महबूब तशरीफ लाए तो उनको किताब व हिकमत की तालीम से आरास्ता व पेरास्ता कर दिया, उनको हिकमत सिखा दी, दानाई सिखा दी। सिर्फ एक बात अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को समेटने की जानिब आऊंगा। आका करीम की आमद से कबल लोग बेटियों से नफरत करते थे। जिस बंदे के कुरान पढ़ के देखें, जिस बंदे के घर में बेटी पैदा हो जाती तो उसका मुंह काला हो जाता, शर्मिंदगी से वो मुंह नीचा कर लेता। इतनी बुरी खबर मुझे दी गई और उस वक्त तक उसको चैन नहीं आता था जब तक कि अपने हाथों से गड़ा खोद कर इस नन्ही कली को उसमें धक्का नहीं दे देता था और उसको जिंदा दरगोर नहीं कर देता था। तो उस वक्त तक इसको गैरतमंद बाप नहीं कहा जाता था और फिर उसको मसल देता था। जब वो जिंदा दरगोर कर दी जाती, कुरान पाक पढ़ के देखें, व इज़ल मऊदतु सुइलत, जिंदा दरगोर की जाने वाली बच्ची से कल क़यामत के दिन पूछा जाएगा बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, तेरे जालिम बाप ने किस जुर्म में तुझे कत्ल किया था। तो ये मुआशरा है, बाप जिंदा दरगोर कर, और जब जिंदा दरगोर करके वापस पलटता है उस बच्ची के हक में कोई मोमबत्ती नहीं जलाता, कोई एहतजाज नहीं होता उस बच्ची के हक में, कोई असेंबली के अंदर कोई मुजम्मत की करारदाद भी पास नहीं होती, और वो ऐसे ही वो कत्ल हो जाती, शहीद हो जाती। बल्कि जब बाप अपनी बेटी को जिंदा दरगोर करके वापस पलटता तो लोग उसको मुबारकबाद देते थे, तू बड़ा गैरतमंद निकला है कि इस मुसीबत से तूने अपनी जान छुड़ा ली। आप मुझे बताएं
कि जिस मुआशरे के अंदर बाप को जिंदा दरगोर करने पर बेटी को लोग मुबारकबाद पेश करते हों, इस मुआशरे से बुरा मुआशरा भी कोई होगा, इस मुआशरे से भयानक मुआशरा भी कोई होगा? तो वो मुआशरा जब बाप जिंदा दरगोर करके फख्र करता है, मुआशरा उसको जब वो मुबारकबाद देता है और उस मुआशरे के अंदर उस नन्ही कली, उस कौंपल के हक में कोई एहतजाज नहीं होता, कोई करारदादे मुजम्मत नहीं होती, उस दौर के अंदर जब मुआशरा इस कदर भयानक हो चुका था, अगर बच्ची के हक में कोई आवाज बुलंद होती है तो वो एक ही आवाज है और वो तेरे और मेरे नबी मोहम्मद की आवाज। आका कीम इस्लाम ने ऐलान कर दिया, बेटियों को जिंदा दरगोर करने वालों सुन लो, बेटियों को मनहूस जानने वालों सुन लो, बेटियों से नफरत करने वालों सुन लो, फातिमा तो बुदा तुम मिन्नी, मेरी बेटी फातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। आज अगर मैं अपनी बेटी के बारे में कोई मोहब्बत की बात करूं तो मुश्किल नहीं है, इसलिए कि आज तो बेटी घर की रौनक है, आज तो बेटी चार दीवारी की जीनत है, आज तो बेटी घर की आबरू है, आज तो बूढ़ा बाप अपनी कमर पे बोरियां उठा उठा के मजदूरी करता है। मियां बूढ़े हो गए फिर भी मजदूरी कर रहे हो, कहता है बेटी की शादी करेंगे। आज भाई फैक्ट्री में ओवर टाइम लगा रहा है, क्यों? मैंने अपनी बहन के हाथ पीले करने हैं। और जब बेटी को घर से रुखसत किया जाता है तो माँ बाप फूट फूट के रोते हैं। आज तो बेटी वो घर का एक नूर है, ये आंखों का चैन है बेटी घर के अंदर। ये बेटी को इतनी इज्जत किसने दी है? ये बाप तो जिंदा दरगोर करता था, ये भाई तो नफरत करता था, आज उसके लिए फैक्ट्री में ओवर टाइम लगा रहा है। मियां ये बेटी को इतनी इज्जत कहां से मिली है? तो एक ही जवाब आता है, मिलाद वाले नबी की चौखट से मिली है। इसलिए कि महबूब ने ऐलान कर दिया। उस वक्त जब हुजूर ने कहा था तो ये जुमला मोहब्बत ही नहीं था, ये जुमला जिहाद भी था कि मेरी बेटी तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। और आका कीम सल्लल्लाहु ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपनी दो बेटियों के सिलसिले में आजमाया जाता है, उनकी तरबियत करता है, उनको तालीम देता है, फिर उनका घर बनाता है, तो आका करीम इस्लाम ने फरमाया कल क़यामत के दिन वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा जैसे ये दो उंगलियां आपस में जुड़ी हुई। एक सहाबी खड़ा हो गया, अर्ज करता है हुजूर अगर किसी की एक बेटी हो और वो अपनी बेटी की तरबियत करे, उसका घर बनाए, उसकी क्या कैफियत होगी? तो आका कीम सल्लल्लाहु ने इरशाद फरमाया अल्लाह उसको भी मेरा साथ अता फरमाएगा। इसके पीछे का फलसफा देखें, कहां बेटी जिंदा दरगोर हो रही है और कहां जिसकी एक बेटी है वो कहता है काश मेरी भी दो बेटियां हो तो मुझे मुस्तफा करीम का साथ नसीब हो। तो ये बेटी का प्यार किसने दिल में डाला? एक ही जवाब है, आमना के लाल ने डाला। माँ बाप को इज्जत दी, बहन भाइयों को इज्जत दी, बीवी को एहतराम। आज भी बास इलाकों में बीवी को पांव का जूता ख्याल किया जाता है, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया खैरुकुम खैरुकुम लि अहलिही व अना खैरुकुम लि अहली। मोहल्ले में सबसे अच्छा आदमी कौन है? मुख्तलिफ जवाब होंगे कि कोई कहेगा जो किसी बड़े मनसब पे फायज है वो अच्छा है, कोई कहेगा जनाब जो शक्ल सूरत में अच्छा है वो अच्छा है, कोई कहेगा जिसके पास वजारत का कलमदान है वो अच्छा है। ये मेरा और आपका मेयार है, आमना के लाल का मेयार भी देखें। हुजूर फरमाते हैं मोहल्ले में, इलाके में सबसे अच्छा आदमी अगर देखना है ना, कारोबार करना चाहते हो, ताल्लुक बनाना चाहते हो, तो देखो जो अपने घर वालों से अच्छा है वो सबसे अच्छा है। आज बाज लोग होते हैं बाहर अपने दोस्तों में रहते हैं, हंस हंस के बातें भी करते हैं, होटलिंग भी होती है, खाने भी चलते हैं, लेकिन जैसे ही घर में आते हैं 12 बज जाते हैं, बच्चे भाग जाते हैं, वो अब्बा जी आगे पता नहीं क्या क़यामत आ गई। ऐसे मुतकब्बिराना अंदाज से घर में आते हैं कि अलैहिज़ुबिल्लाह। ये तो नबी पाक अलैहि सलाम की तालीमात नहीं है। आका कीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जब बाहर आते थे तो मोहल्ले के बच्चे भी हुजूर के मुबारक कुर्ते को पकड़ लेते थे, को आगे से, को पीछे से, को दाएं से, को बाएं। किसी के रुखसार पे हाथ फेरते हैं, किसी के सर पे हाथ फेरते हैं। और सहाबा फरमाते हैं जिसके रुखसार पे हुजूर का हाथ आ जाता था ना, सारा दिन वो बाकी बच्चों में खुशबू से मुमताज हो जाता था। हुजूर की खुशबू ऐसी थी। और ये भी रिवायात आती हैं कि जिसके सर पे हुजूर शफकत से हाथ फेर दिया ना, उसकी वो बूढ़ा हो गया, उसकी जिस्म के सारे बाल सफेद हो गए, लेकिन जिस जगह पे हुजूर का हाथ आया ना वो सारी जिंदगी ही बाल स्या रहे, चूंकि मुबारक हाथ आ गया है। तो भाई ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, जमाल दिया। बस मैं एक शेर के साथ अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। ये शेर इतना कमाल का शेर है कि मेरी सारी तकरीर का खुलासा इसमें आ जाता है। गालिबन सैयद खुर्शीद गिलानी का ये शेर है। वो कहते हैं खिरद की रोशनी थी न जुनू की आ गई,
खिरद की रोशनी थी न जुनू की आगही, तेरी राहबरी से पहले ये जहां जहां नहीं था। आज इंसानियत की जितनी भी कदरें हैं, चाहे वो अपने अपनों में हो या गैरों में हो, वो जापान में हो या बरतानिया में हो, वो पाकिस्तान में हो या कायनात के किसी कोने पे कोई भी जिंदगी की रोशनी मौजूद है तो उसका सबब आमना के लाल है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस कायनात को उजाला दिया, रोशनी दी। आओ हम आज जिस कदर मुआशरा भयानक हो चुका है, ये हुजूर से दूरी का नतीजा है। आओ दोबारा हम अपने आका के साथ वफादारी का रिश्ता कायम करें, हुजूर की चौखट पे आएं, आका करीम की सीरत को इख्तियार करें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम अपनी जिंदगी लगा दी। मैं अपने शेख के जुमले पे अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। वो फरमाते हैं हुजूर ने सारी जिंदगी हमारे लिए गुजारी है, आज अहद करो आका जितनी जिंदगी बाकी है आपके नाम लगा दे, आपके लिए जिंदा रहेंगे, आपकी गुलामी में जिंदा रहेंगे। फिर देखो कितनी रोशनियां मिलती हैं, कितने उजाले मिलते हैं। अल्लाह ताला जल्ला शान मेरे इन टूटे फूटे लफ्ज़ों के अंदर असर की शरीर डाल दे और हम सबको तौफीक़े अमल अता फरमाए। कारे माँ आखिर शुदो आखिर ज़िमा कारे नशुद मुश्तिक़ा के माँ गुबारे कूचाए यारे नशुद व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।